नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कॉमन एक्सीडेंट डॉग बाइट के बारे में। तो आपको पता है कि भारत में प्रतिवर्ष 18,000 से 20,000 लोगों की मौत कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के कारण हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुत्ते के काटने से क्या क्या परेशानियां होती है, क्या उससे होने वाले रेबीज के लक्षण हैं, इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या इलाज संभव है। इन सब विषयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्ते के काटने से होता क्या है। तो कुत्ता जो है रैबिट ग्रुप का एनिमल्स है, और इसमें जो पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। रेबीज की बीमारी में मरीज को एयरोफोबिया, मतलब उसको हवा से डर लगने लगेगा। अगर उसके सामने आप पंखा चला देंगे तो मरीज काफ़ी घबराहट और बेचैनी शो करने लगेगा, उससे दूर भागेगा। उसी तरह मरीज को अगर पानी पीने के लिए देंगे तो मरीज को पानी से डर लगने लगेगा, उससे काफ़ी घबराहट होने लगेगी। मरीज को कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, उससे उसको काफ़ी पसीना आने लगता है, काफ़ी घबराहट और डर, बेचैनी, ये सब परेशानियां होती है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार उसको घर से ही शुरू करना है। मरीज को जहाँ पर भी कुत्ते ने काटा है उसको 15 मिनट तक रनिंग वाटर और साबुन से रगड़ रगड़ कर धोएं। रनिंग वाटर से धोने से वायरस अगर उस उंड में आया है तो वो धोने के कारण साफ़ हो जाता है, अधिकतर वायरस निकल जाता है। अब आप कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सर टैप वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो आप मग में पानी लेकर उसको अगर ऊपर से गिराते हैं तो वो भी रनिंग वाटर के समतुल्य है, तो उससे अच्छी तरह ऊँट को साफ़ करें। अगर आपके घर में बीटाडिन कंटेनिंग सॉल्यूशन है तो उसको भी लोकली वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको तुरंत उसके इलाज की ज़रूरत होती है, तो इलाज के लिए आप नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकते हैं या हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहाँ पर चिकित्सक आपके उंड को देखकर उसके कैटेगरी को डिसाइड करेंगे कि इसमें सिर्फ ऊपरी सतह में एब्रेजन है या लेसरेशन है या डीप वुंड है। तो इस आधार पर उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि कैटेगरी 1 में सामान्यतः एंटी रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये डॉक्टर वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि बाकी कैटेगरी 1 और 2 में कभी कभी एंटी रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कैटेगरी 3 में, जिसमें कि डीप वुंड होता है और टिश्यू काफ़ी इरोडेड हो जाता है, उस परिस्थिति में एंटी रेबीज़ वैक्सीन के साथ एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर उसमें आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीन शेड्यूल के हिसाब से, तो इसका शेड्यूल 0, 3, 7, 14 और 28वें दिन है। मतलब कुत्ते ने आज काटा है तो एक सुई आज पड़ेगी, फिर तीसरे दिन बाद, फिर 7वें दिन बाद, फिर 14वें दिन बाद और फिर 28वें दिन बाद। यह सुई सामान्य तौर पर इंट्रामस्कुलर लगती है। छोटे बच्चों में, अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाते हैं। अगर 2 साल से ऊपर के बच्चे या वयस्क हैं तो उनको हम लोग डेल्टॉयड मसल में वो इंजेक्शन लगाते हैं। 5 सुई का ये कोर्स है और कंप्लीट करने से अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कैटेगरी 3 बाइट है तो आप एंटी रेबीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो लोकली देते हैं और लोकली इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और मरीज़ को आईएम भी लगाते हैं। तो ये उसके इलाज के लिए टिश्यू को लोकली कभी कभी जो है, चूँकि वायरस के अलावा बैक्टीरियल कंटामिनेशन का भी चांसेस रहता है, तो उसको आयोडीन कंटेनिंग और एंटीबैक्टीरियल कंटेनिंग ऑइंटमेंट लोकली लगाते हैं। दर्द के लिए एनाल्जेसिक पैरासीटामोल या ब्रूफेन ग्रुप की दवा दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक ओरली देना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा मरीज को टेटनस प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे का टीकाकरण हुआ है
सामान्य तौर पर हम लोग टेटनस टॉक्सोइड नहीं देते हैं। लेकिन अगर उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस मालूम नहीं है या बड़ा आदमी है और उसने पिछले 5 सालों में टेटनस टॉक्सोइड नहीं लिया है, उस परिस्थिति में उसको टेटनस टॉक्सोइड की सुई भी लगती है। तो ये थी उपचार संबंधी बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि कुत्ते के काटने से जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर रेबिड डॉग ने काटा है, मतलब पागल कुत्ते ने काटा है, तो उससे रेबीज नाम की बीमारी होती है और ये काफ़ी जानलेवा बीमारी होती है। अगर मरीज़ को एक बार रेबीज हो गया तो जान बचाना काफ़ी कठिन होता है। लिटरेचर बताते हैं कि बहुत 1 या 2 केसेज ही अभी तक बच पाए हैं। इसलिए जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो आप तुरंत वैक्सीन लें ताकि आपका बचाव हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी घर में पालतू कुत्ता है तो उस परिस्थिति में हमको, उसने काट लिया तो उस परिस्थिति में हमको एंटी रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर सामान्य तौर पर सबसे पहले तो आपके घर में पालतू कुत्ता है तो हर 6 महीने पर उसको वैक्सीन लगवाएं। उससे आपका अगर किसी फैमिली मेम्बर को डॉग बाइट होता है तो बचाव की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन इस परिस्थिति में भी ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी के में काम करने वाले लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीन लेते हैं। उससे हमको डॉग बाइट से बचाव मिलता है। और कुत्ता काटने की सावधानी क्या है कि सबसे पहले आपको मरीज को तुरंत उसके वुंड को धोना है और ये जो वैक्सीन उपलब्ध है एंटी रेबीज़ वैक्सीन, उसको आपको निश्चित रूप से लेना है, इससे बचाव होगा। बहुत जगहों पर मरीज को इंट्रामस्कुलर की जगह इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन भी देते हैं। उसमें प्रथम डोज 2 साइड पर पड़ता है। इससे वैक्सीन की क्वांटिटी बचती है और एक साथ हम ज़्यादा मरीजों को सर्व कर पाते हैं। तो ये थी कुत्ते काटने संबंधी जानकारियाँ। अगर आपको इस संबंध में और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।